उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में मैं नगर विधानसभा कंचनपुर बाजार में है। दर्रोपुर के शहीद अखिलेश यादव की श्रद्धांजलि सभा में आज बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री संस्कृत प्रकोष्ठ के आज हमारे बीच में हैं। मैं गुरुजी कहूँगा कि आज आजमगढ़ जनपद में आगमन हुआ है। गुरुजी, शहीद परिवार से बहुत बिरहा का लगाव आपका रहा है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज इस शहीद दिवस पर अमर शहीद नौजवान अखिलेश यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आजमगढ़ के ऐतिहासिक धरती पर कई क्षेत्र में आजमगढ़ का नाम है, लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र आता है तो माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया जाता है। माननीय नेताजी की यह कर्म भूमि है, अखिलेश यादव जी की यह कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर एक अमर शहीद नौजवान को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए थे। अपने गीत के माध्यम से हम लोगों ने भी श्रद्धांजलि दिया और आप तो जानते ही हैं और सुनने वाले साथी भी जानते हैं कि सरहद पर मचलती हुई जवानी लेकर के अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान के आवाम के लिए जो लोग दांव पे लगाते हैं, निछावर कर देते हैं, उनके लिए हम कौन सा शब्द और कौन सी माला पहना के उनके चरणों में रखूं। कर्जदार है पूरा हिंदुस्तान, 135-40 करोड़ लोग एक एक शहीद फौजी का कर्जदार है। सर, क्या आगाज रहेगा? जैसे आप चुनाव का भी प्रक्रिया चल रही है, आज संविधान दिवस भी के रूप में लोग मनाते हैं। जी, आज तो संविधान दिवस भी था। बाबा साहब का अपमान जिस तरह से हो रहा है, आप पीडीए का नारा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं, कहीं गृह मंत्री जी का बयान देख लिया जाए तो इससे क्या अनुमान लगता है कि 27 का आगाज रहेगा क्या? अपनापन और राजनीति के पहिया से हट करके पूरा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कमर कस लिया है कि जैसे इन लोगों ने उस महान पुरुष का, बाबा साहब जिन्होंने आपके संविधान बना करके आपके हक देने का काम जिन्होंने किया, वो भगवान स्वरूप बाबा साहब का जो अपमान इन लोगों ने किया है, नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये सामंतवादी लोग हैं और लोग भी जानते हैं, पीडीए के लोग, पिछला दलित अल्पसंख्यक आदिवासी, कि हम अगर एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे और एक साथ आ करके इस सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो फिर जीना मुश्किल है। अयोध्या में चुनाव चल रहा है सर, सबकी निगाहें टकटकी लगी है अयोध्या पे। एक अयोध्या ने एक चमत्कार दिखाया पीडीए के तहत, अब वो चुनाव लगा है, उस पर क्या है? बहुत डर गए हैं वो लोग, बुरी तरह से हार रहे हैं। अयोध्या में उनका आंसू, जिनकी ज़मीन भी चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला, आप जानते हैं इस बात को। अब मैं तो गया हूँ, मिल्कीपुर अभी चुनाव का सिस्टम चल रहा है, ये लोग पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। फिर से हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वहाँ से बड़ी जीत जीतेंगे। इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है, ये जानते हैं कि हमें हटा देंगे ये लोग। हिंदुस्तान भी समझ गया है और इनका जितना ये 5 किलो अनाज वाला मामला, चाहे बड़ी बड़ी बात, अभी महाकुंभ की स्थिति आप देख रहे हैं। हमारे नेताजी को स्थापित किया गया है तो उस पर कुभाषा बोल रहे थे उनकी छोड़िए, वो तो वो कोई नेता फेता नहीं है ना, संत भी, वो लंठ है उसकी बात छोड़िए। किसी संत की बात अगर हो, नहीं संत की बात हो, अगर संत बात करे तो हम उसको पूजनीय वंदनीय कह सकते हैं। जिसके जबान में लगाम नहीं है, जिसके जबान पर ब्रेक नहीं है, वो कुछ भी कह दे, वो संत उसको कैसे आप मानेंगे? वो लंठ है। इसलिए उसकी बात मत करिए, संत की बात करिए। संत अच्छे अच्छे लोग हैं। पूरी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में नारा लगा रही है, एक बगल मुलायम सिंह जी की प्रतिमा को हटाने की बात हो रही है। सर, कुंभ का नहान तो नेताजी ने भी करवाया था, तो दोनों में आप रहे हैं, इस कुंभ की लीला क्या है? इस कुंभ की लीला ये है कि सबसे पहले तो जितना कुल चोरी चमारी पाप कैले वहाँ कुल धोवत हुआ सुबह एक कैबिनेट बैठा के लोग स्नान कर रहे हैं। मैं भी स्नान करता हूँ, माँ गंगा को मैं भी मानता हूँ, मैं तो गाना भी गाया हूँ, आप सुन लीजिएगा। महाकुंभ की महिमा नहीं, वो भी रहा गावा लगे तो रात हो जाएगी। महाकुंभ पर मैंने बहुत पहले, आज के 20 साल पहले गाया था टी सीरीज कंपनी से, वो गाना भी गाया हूँ कि कैसे यहाँ कुंभ स्नान लगता है।
मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कुंभ स्नान मत करिए, लेकिन कैबिनेट की वहाँ बैठक करके जो कैबिनेट के साथ स्नान कर रहे हैं, नेताजी की मूर्ति को कह रहे हैं कि नेताजी की मूर्ति यहाँ से हटा लो, तो ठेठ भोजपुरी में हम पूछल चाहते हैं कि ई दू जाने हो जाई का खड़ा हूँ हम, तो ई हमके बतावा लो मैंने क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है भाई, आप लोग दो जाने क्यों खड़ा है वहाँ। नेताजी मात्र नेताजी नहीं है, नेताजी पिछड़ों के भगवान है, नेताजी जवानों की सोच है, नेताजी को स्वर्गीय और मरा हुआ नहीं कह सकते। मुलायम सिंह यादव सोच है और सोच कभी मरती